नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो बहुत बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपका कॉलेज वो वादे पूरे नहीं कर रहा जो उसने किए थे, तो अपनी आवाज़ सही जगह तक कैसे पहुंचाएं? ये जानना सिर्फ आपके लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपकी एक शिकायत शायद पूरे सिस्टम में एक बड़ा सुधार ला सकती है। तो चलिए इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट्स को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाहे वो झूठे वादे हों, जरूरी सुविधाओं में कमी हो या फिर किसी के साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा हो। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात आती है। देखिए, इन प्रॉब्लम्स को चुपचाप सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी बात रखने का पूरा पूरा अधिकार है और बाकायदा ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं जो ये पक्का करते हैं कि आपकी शिकायतों पर ध्यान दिया जाए। हम आपको वही रास्ता दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहले हम समझेंगे कि आम शिकायतें क्या-क्या होती हैं, फिर कॉलेज के अंदर ही शिकायत कैसे की जाए, अगर वहाँ बात ना बने तो अधिकारियों तक कैसे पहुँचना है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, अपने केस को मजबूती से कैसे पेश किया जाए। तो चलिए सबसे पहले इसी बात से शुरू करते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं वो बहुत कॉमन है और आपकी ही तरह न जाने कितने स्टूडेंट्स इन सब से जूझ रहे हैं। जैसे कि फीस के लिए बार बार दबाव डालना, किसी प्रोफेसर का भेदभाव करना, एडमिशन के वक्त प्रॉस्पेक्टस में कुछ और दिखाना और असलियत में कुछ और निकलना, या फिर लाइब्रेरी और लैब्स जैसी सुविधाओं का बिल्कुल खराब हालत में होना। ये सब शिकायत करने के लिए बिल्कुल जायज़ वजह हैं और इन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल, शुरुआत कहाँ से करें? इसका जवाब सीधा और सिंपल है। प्रोसेस हमेशा कॉलेज के अपने इंटरनल सिस्टम से ही शुरू होना चाहिए। ये आपका पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। देखिए, हर कॉलेज में यूजीसी के नियमों के हिसाब से एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी यानी जीआरसी का होना कंपलसरी है। सबसे पहले आपको इसे ही ढूंढना है। कुछ कॉलेजों में एक ओम्बड्समैन यानी लोकपाल भी होता है, जिनका काम स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक पुल की तरह काम करना होता है। अब ये जीआरसी है क्या चीज़? ये कोई ऐसी वैसी इनफॉर्मल कमेटी नहीं है, बल्कि हर मान्यता प्राप्त कॉलेज में एक ज़रूरी और औपचारिक समिति है। इसका काम ही यही है कि वो स्टूडेंट्स की समस्याओं को सुने और कॉलेज के अंदर ही उनका हल निकालें। लेकिन मान लीजिए कि कॉलेज के अंदर आपकी बात नहीं सुनी जाती या जो समाधान मिला उससे आप खुश नहीं हैं, तो फिर क्या? निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद आप अपनी शिकायत को अगले लेवल पर यानी सरकारी अधिकारियों तक ले जा सकते हैं। और इसके लिए सरकार का सबसे बड़ा और सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है यूजीसी का ई-समाधान पोर्टल। ये एक ऑनलाइन मंच है जिसे खास तौर पर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करने के लिए ही बनाया गया है। ये देखिए, यहाँ ई-समाधान पोर्टल की वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। ये सीधा रास्ता है उस बॉडी तक पहुँचने का जो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करती है। और एक अच्छी बात यह है कि इस पोर्टल को दिव्यांग छात्रों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर भी डिज़ाइन किया गया है। हाँ, थोड़ा धैर्य रखना पड़ सकता है क्योंकि समाधान में कुछ हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन एक्शन ज़रूर होता है। अच्छा, एक और चीज़ समझनी ज़रूरी है। कुछ खास तरह की शिकायतों के लिए अलग से स्पेशल बॉडीज बनाई गई हैं जो उन मामलों को ज़्यादा असरदार तरीके से हैंडल कर सकती हैं। जैसे अगर मामला रैगिंग से जुड़ा है तो उसके लिए एक अलग एंटी रैगिंग सेल है। वहीं अगर कॉलेज ने जिन सुविधाओं या सर्विसेज का वादा किया था वो नहीं दे रहा है, तो ये एक कंज्यूमर यानी उपभोक्ता का मामला बन जाता है और इसकी शिकायत आप सीधे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कर सकते हैं। और ये रही उन स्पेशल हेल्पलाइन की सीधी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये नंबर्स खास तरह की मुश्किलों के लिए एक पावरफुल टूल की तरह हैं, तो इन्हें संभाल कर ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपका कोर्स कोई प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल या मैनेजमेंट, तो उनके लिए AICTE, NMC या DCI जैसी अपनी अपनी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। उनकी वेबसाइट पर भी शिकायत करने का तरीका मिल सकता है। चलिए, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल और ज़रूरी बात पर। सिर्फ शिकायत करना काफ़ी नहीं होता, उसे सबूतों के साथ मजबूत बनाना पड़ता है, क्योंकि एक मजबूत केस हमेशा ठोस सबूतों पर ही खड़ा होता है। इस चेकलिस्ट पर ज़रा गौर कीजिए।
हर घटना की तारीख, समय और उसमें कौन लोग शामिल थे, सब लिखिए। हो सके तो खराब सुविधाओं की तस्वीरें या वीडियो बनाइए। कॉलेज के साथ हुआ हर ईमेल, हर लेटर, हर बातचीत की एक कॉपी अपने पास संभाल कर रखिए। ये सब मिलकर आपकी शिकायत को एक ऐसा पुख्ता रिकॉर्ड बनाते हैं जिसे कोई नकार नहीं सकता। तो चलिए, अब इस पूरी प्रक्रिया को कुछ आसान और याद रखने वाले पॉइंट्स में समराइज करते हैं। ये एक तरह से आपकी क्लियर कट स्ट्रैटेजी है। पूरी बातचीत का निचोड़ बस इन 3 लाइनों में है। हमेशा कॉलेज के अंदर से शुरुआत करें। अगर वहां हल ना निकले तो ही मामले को आगे ले जाएं। और सबसे जरूरी, हर कदम का, हर बातचीत का रिकॉर्ड रखें। ये 3 बातें आपको अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ने में मदद करेंगी। तो अब जब जानकारी आपके पास है और रास्ता भी साफ है, तो सोचने वाली बात यह है कि अगर जरूरत पड़े तो आपका पहला कदम क्या होगा। ये सवाल आपको सिर्फ जानने से आगे बढ़कर सही एक्शन लेने के लिए तैयार करता है।